श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे स्वभावेनामृतो यस्य धर्मो गच्छति वर्गतां कृतकीनां मृतस्तस्य कथं स्यास्यति निश्चलः। जो लोग इस प्रकार से विचार करते हैं, माने सांख्य, वैशेषिक, योगी, नैयायिक, उनके कहने के अनुसार जो परमात्मा मरणहीन है, जिसका मृत्यु नहीं होता, उसने जन्म लिया और उसका मरण हो रहा है, तो कहते हैं धर्मो गच्छति वर्धता कृतकेन अमृतः तस्य कथं भविष्यति। इसीलिए जन्म होने के कारण वो पदार्थ अमृत नहीं हो सकता। तो फिर कहना क्या है? कहना ये है कि अपना स्वभाव स्वरूप कभी बदलता नहीं। यहाँ जिस स्वभाव का प्रयोग किया है उसका तात्पर्य स्वरूप में है। जैसे किसी भी काल में अग्नि ठंडा नहीं होगा, किसी भी काल में पानी ऊपर से नीचे ही बहेगा, ऊपर नहीं बहेगा। देखो, इसीलिए अपना जो स्वभाव है या स्वरूप है वो बदल नहीं सकता। तो ये जो परमात्मा जो अजन्मा है वो कैसे जन्म लेगा? इस उपनिषद में विशेषता यही है कि हम जन्म को ही स्वीकार नहीं करते। तब जन्म ही नहीं हुआ तो मरने का चक्कर कहाँ है? देखो, जैसे एक पति पत्नी झगड़ा कर रहे थे, मेरे पास झगड़े वाले ही पति पत्नी पहुंच जाते हैं। तो पति ने मुझे कहा, स्वामी जी आप इसको इतना समझा दो, क्योंकि मैं तो हार गया। तो आप ट्राई करो, क्या समझाओ? प्लीज तो ये समझाओ, मैं इससे बड़ा हूँ, कम से कम इतना तो ख्याल रखे। ये तो मुझे ऐसी धुतकारती है कि क्या बताऊँ आपको, जीना मुश्किल होगा। हमने कहा प्रभु हम तो अम्मा का पक्ष लेंगे, आप उनसे बड़े नहीं हो। तो कैसे? मुझे बताओ, आपकी शादी एक के बाद एक हो गई कि साथ साथ हो गई? पति पत्नी की शादी तो साथ साथ होती है ना। तो जितनी उम्र पति की होती है उतनी ही उम्र पत्नी की होती है। देखो, आदमी और स्त्री इसकी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है पति पत्नी की। देखो, और आदमी जब पति बनता है और औरत जब पत्नी बनती है, तो क्या ये इनका जन्म हुआ है? देखो, इसीलिए ये जन्म का कोई चक्कर है ही नहीं। हम परेशान रहते हैं कि स्वामी जी मुझे पता नहीं, मुझे बड़ा डर लग रहा है मृत्यु का, क्या करूं? करना कुछ नहीं, हम आपको गारंटी दे देंगे आप मरोगे। डर इसी बात का है ना कि मरूंगा कि नहीं मरूंगा, हम गारंटी मरोगे आप। देखो, इसीलिए जो अपनी प्रकृति होती है वो बदलती नहीं। सांसिद्धिकी स्वाभाविकी सहजा अकृता च प्रकृति तविद्या स्वभाव न जहाती। वो अपने स्वभाव को, स्वरूप को कभी त्यागती नहीं। यहाँ तक हमने कल देखा था। अब 10वें कारिका में कहते हैं किं विषया पुनः सा प्रकृति यस्या अन्यथा भावो वादिभिः कल्पते कल्पनाया वा को दोषः इत्यादि। अब सवाल ये है कि जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसे होता है, ऐसे जरा मरण निर्मुक्ताः सर्वे धर्माः स्वभावतः जरा मरण इच्छन्तः चवन्ते तन्मनीषया। ना तो
परमात्मा का जन्म होता है, ना तो जीवात्मा का जन्म होता है। इसको आप डाइजेस्ट कर लो सबको। सब पाप पुण्य धर्म अधर्म स्वर्ग नरक ये सब कहानियां हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। तो जिंदगी में उसी में फंसे रहोगे। देखो कहते हैं जरा मरण निर्मुक्ता, माने जिसमें बुढ़ापा जन्म मृत्यु इत्यादि नहीं है। सर्वे धर्मा सर्वे आत्मानः, हम सभी के सभी, ना तो हमारा जन्म हुआ है, ना तो मृत्यु होता है, ना तो हमको बुढ़ापा आता है। ये तो पब्लिक की ग्रेस है कि हमको बताते हैं। हमने आपको ये बताया 2 बार। पहली बार किसी लड़की को या लड़के को अंकल कह के पुकारा जाता है तो जीवन में पहला झटका लगता है। और दूसरा झटका लगता है जब पहली बार हमको कहा जाता है दादाजी को जगा दो बैठने के लिए, डोंट कॉल मी दादाजी। आपने टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देखी होगी ना, एक जरा डिफॉरेस्टेड सफेद बाल वाला आदमी खड़ा है, तो एक लड़की कहती है अंकल को बैठने को जगा दो ना, उठो। तो इस अंकल को मुझे अंकल कहते हैं, ये तुरंत जाकर के मेकअप कर लिया, अब उसको अंकल नहीं कहते। तो आदमी को दूसरा झटका बैठता है कि मैं बूढ़ा हो गया। और कहते लोग कहते हैं, देखो सभी बूढ़े लोग यही कहते हैं, आई डोंट फील आई एम ओल्ड, यू कैन नॉट। देखो क्योंकि किसी को भी अपने जन्म का, बढ़ने का और मृत्यु का अनुभव नहीं आता। यही कहते हैं यहाँ जरा मरण इच्छन्तः, लेकिन इसी चक्कर में पड़े। क्यों? तन मनीषया, उसी का चिंतन कर रहे हैं। और कैसे चिंतन करते हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। इसका जन्म हुआ, देखो महाराज। और ये जन्म भी कैसा होता है? तारीख तो ठीक है, समय। अब ये जो नर्सेस होती है वहां, वो क्या स्टॉप वॉच लेके बैठी हुई है? कब किसका जन्म हुआ? दर्जनों में बच्चे पैदा हो रहे हैं और वो ठोक देती है 7:22। हमने उसको पूछा था एक अम्मा को, हमने कहा अम्मा मैं आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने जनरल नॉलेज के लिए चाहता हूँ, क्या एग्जैक्टली 7:22 पर जन्म हुआ था क्या इस बच्चे का? और आप जन्म हुआ कब जानते हो? सर निकलता है तब या दूध निकलती है? और 7:22 बोले महाराज जी हम आपको सच बताते हैं। हम यदि लोगों को बताया ना 7:30 बजे हुआ, 9 बजे हुआ, तो कोई नहीं मानता, इसीलिए ऑड फिगर करके बताते हैं। और एक बार वो दिमाग में घुस गया, फिर उसकी कुंडली बनाओ, और कुंडली बनने के पश्चात फिर उसके गुण देखो। 36 पे 36 गुण मिलते हैं क्या? लड़के लड़की की शादी करनी है, सब दुर्गुण है, एक भी गुण नहीं। तन मनीषा, इसी के बारे में विचार करते रहते हैं। ये जन्म, अगला जन्म, पिछला जन्म, स्वर्ग नरक। हम जैसी भावना करते हैं वैसे ही हम होते हैं। हमने भावना ये कर ली है कि हम दुखी है तो दुखी है, हमने भावना ये कर ली कि हम मस्त है तो मस्त है, हमने ये भावना कर ली कि हमारा जन्म हो गया तो जन्म हो गया, हमने ये भावना कर ली कि हम मर गए तो मर गए। देखो संतो, इसमें कोई दम नहीं है। इसीलिए मांडुक्य कालिका के अनाथ शांति को पढ़ने के लिए दम चाहिए। अभी तक जितना पड़ा पूरा है ना, सब कूड़ा करके फेंक दो। इसीलिए जरा मरण इच्छन्तः च्यवन्ते तन मनीषया, अपने स्वरूप से वो नीचे गिर जाते हैं और ये पूरा जीवन इसी में लगा है। देखो हम किसी को आशीर्वाद नहीं देते, लेकिन हमको कहा स्वामी आप आशीर्वाद क्यों नहीं देते? आशीर्वाद क्या दूं बताओ?
मुझे तो पता नहीं आशीर्वाद कैसा देते हैं। नहीं, महात्मा लोग तो कहते हैं शतायुषी भव। हमने कहा वो आशीर्वाद थोड़ी है, वो तो कर्ज है। तो किसी को यदि परेशान करना हो तो भगवान से, भगवान इसको लंबी आयु दो ताकि ये दुखी होता रहे। लंबी उम्र ये आशीर्वाद थोड़ी है। और करोगे क्या तंबाजी करके? देखो, उसी प्रकार से स्वास्थ्य रहना चाहिए। स्वास्थ्य रह करके क्या करोगे? जितने टेररिस्ट है सभी स्वस्थ है। कोई टेररिस्ट बीमार है क्या कि गन लेके गया, अगले को कहता है अरे यार पकड़ जरा गन, मेरे कमर में मोच आ गई। लंबी उम्र और स्वास्थ्य ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। और ये लंबी उम्र स्वास्थ्य देह का जो हम नहीं है। इसीलिए तत्वेना तश्चवन्तिते, वो अपने तत्व से च्युत हो जाते हैं, गिर जाते हैं। और फिर पूरे जीवन की साधना क्या है? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। पहला योग में ये गणित बताते हैं, सभी धर्मों का मूल देह है। जीवन भर उसी में लगे हैं। इसीलिए तन मनी चयन उसी के प्रकार से विचार करते रहते हैं। और ये जो है ना, मेजॉरिटी पब्लिक को बांध के रखने का ये रिमोट कंट्रोल है। दो प्रकार से आप दूर से लोगों को कंट्रोल कर सकते हो। एक तो भय के द्वारा, और दूसरा मन में ग्लानि निर्माण करके। कुछ जिसके अंतःकरण में ग्लानि है और भय है, वो हंस नहीं सकता, क्योंकि ये ग्लानि और भय जो है उसको खींचते हैं नीचे। और ये ग्लानि भय किसको है? मैंने पाप किया, मैंने पुण्य किया, मैंने दान किया, मैंने धर्म किया। तो ये मैं कौन है? देहात्म भाव के साथ पैदा होता है। देहात्म भाव खत्म हो गए। देखो, हमने आपको कई बार बताया है, जैसे हर सपने का स्वप्न पुरुष अलग होता है, इसी प्रकार से हर जागृत अवस्था का जागृत पुरुष अलग होता है। कोई संबंध नहीं इनका, लेकिन हम इसको जोड़ लेते हैं। जैसे ये माला में दो वस्तु है, एक तो फूल है, दूसरा धागा है। यदि इस धागे को काट दिया जाए और फूलों को अलग कर दिया जाए तो कुछ नष्ट हुआ क्या? तो ये माला गई कहां? अरे बाबा, हो तब जाएगी ना। इसी प्रकार से एक जागृत पुरुष फूलों की जगह है अंग्रेजी के, और इन फूलों के माध्यम से चैतन्य का धागा जा रहा है। और अब हम इन फूलों की माला बना लेते हैं। ये है मैं। देखो, जितने ज्यादा फूल उतनी लंबी माला, जितने कम फूल उतनी छोटी माला। एक ही फूल हो तो माला नहीं बनती। केवल आज के तारीख में जियो तो मैं पैदा नहीं होता। फिर हमारा चक्कर यही है, मैं यहाँ था, मैं यहाँ, मैंने ये किया, मैं हो गया, ना ना ना, होते रहो दुखी, वो बड़ी कहते। इसीलिए जरा मरण विच्छन्तः चवन्ते तन्मनीषया। अब आगे कहते, कथम सज्जातिवादी भी सांख्य ही अनुपन्नम उच्यते इति वैशेषिकः। ये सांख्य वैशेषिक इनका झगड़ा परस्पर हो रहा है। उसमें से सिद्धि यही होगी, ना किसका जन्म हुआ ना कोई मरता है। इनको झगड़ने दो, अपने को कुछ नहीं करना है। कारणम यस्य वै कार्यम कारणम तस्य जायते जायमानं कथम अजम भिन्नम नित्यम कथम च तत्। जो सांख्य विचार के लोग हैं, कारणम
मृद्वत् उपादान लक्षणम यस्य वादिनः वै कार्यं कारणमेव कार्य आकारेण परिणमते यस्य वादिनः इत्यर्थः। सांख्य के अनुसार जो जगत का कारण है वो है प्रकृति, और यह प्रकृति ही जब परिणाम को प्राप्त होती है तो ये जगत का निर्माण होता है। माने कार्य से फ्रॉम द इफेक्ट the cause is arrived at, the कारण is decided। ये बहुत सूक्ष्म सिद्धांत है, ध्यान से समझ लेना। यदि कार्य नहीं होगा, कार्य माने इफेक्ट, हेतु माने कारण, कॉज। यदि इफेक्ट नहीं होगा तो कारण की सिद्धि नहीं हो सकती। देखो, अग्नि उष्ण है, अब ये अग्नि में उष्णता है, ये कैसे सिद्ध होगा? अब जलते हुए अंगारे को अपने हाथ में प्रसाद के रूप में ले लेना 10 मिनट के लिए, तो क्या होगा? जैसे जलता हुआ अंगारा हाथ पर आएगा, एकदम आप फेंक दोगे, क्योंकि आपका हाथ जल गया और वहां फोड़ा आया। तो हाथ जलना ये हो गया कार्य, किसके कारण? अग्नि के कारण। तो कारण की सिद्धि हमेशा कार्य से होती है। तो कार्य का कारण है कि कार्य कारण का कारण है। हो गए कंफ्यूज? तो एक बार एक पिता अपने पुत्र को डांट रहे थे कि मैंने तुमको जन्म दिया, इतना बड़ा किया इसी दिन के लिए। तो पुत्र हुआ कहता है, पापा इनफ इज इनफ। क्या? किसने कहा आपने मुझे जन्म दिया? मैंने आपको जन्म दिया, क्योंकि जब मैं पैदा नहीं हुआ था तो आपको पिताजी कौन कहता था? तो आप पिता मेरे कारण है, मैं आपके कारण नहीं हूं। और वो सच है, झूठ देखो महाराज, इसलिए जिनके मत में कारण ही कार्य है, माने जिन्होंने कार्य को, कारण को ही कार्य के रूप में बदल कर दिखा है, तस्य अजम एव सत प्रधानादि कारण महदादि कार्य रूपेण जायते इत्यर्थः। तो उनके अनुसार प्रकृति फिर उसका जो परिणाम है महत का परिणाम फिर मन बुद्धि अहंकार का परिणाम फिर पंचमहाभूतों में फिर 3 गुण, और 3 गुणों में सत्व गुण से ज्ञानेन्द्रिय अंतःकरण चतुष्टय, रजोगुण से पंच प्राण और कर्मेंद्रिय, तमोगुण से स्थूल देह इत्यादि एक ही प्रकृति का यह विस्तार है। तो कहते हैं महदादि आदिकारेण चेत् जायमानं प्रधानं कथम अजम उच्यते। तो यह जो प्रकृति है उसको अजा कैसे कहेंगे? उससे तो सब पैदा हो रहा है ना। तो इस प्रकृति के जितने विकार है, ये सभी के सभी विकार होने के कारण हम कैसे कहेंगे कि यह प्रकृति अज है, इससे कुछ निर्माण नहीं होता, और ये किससे निर्माण नहीं हुई? क्योंकि प्रकृति की सिद्धि कब होगी? कार्य से। कार्य है, इसीलिए कारण की सिद्धि। इस प्रकार से नित्यम च तैहि उच्यते प्रधानम भिन्नम विधिर्नम स्फुटिकम एकदेशेन सत्कथम नित्यम भवेदित्यर्थः। और यदि ये कहो कि नहीं, माया या प्रकृति पूर्ण रूप से परिणमित नहीं हुई, एक थोड़ा सा भाग, जैसे पूर्ण आकाश में एक छोटे भाग में पृथ्वी है, इसी प्रकार से संपूर्ण प्रकृति में छोटे भाग में यह मन इत्यादि पंचमहाभूत निर्माण हुए। तो कहते हैं कि क्या ये आपकी प्रकृति अवयव युक्त है कि जिसके भाग किया जा सकते हैं? और वो जो वस्तु अवयव युक्त होगी घट इत्यादि की तरह से, तो वो भी नित्य नहीं हो सकती। और इसीलिए आपका ये जो अभिप्राय है कि कोई वस्तु अज है, अनिर्मित है, और उसमें विकार भी हो रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उक्त से एवं अर्थस्य स्पष्टीकरणार्थम इसी को ठीक से बताने के लिए फिर से कहते हैं
कारणात् यदि अनन्यत्वम् अतः कार्यम् अजं यदि जायमानादि वै कार्यात् कारणं ते कथं ध्रुवं प्रश्न पूछते हैं। यदि कारण से कार्य की अभिन्नता है, यदि कारणात् कार्यम अनन्यत्व, अनन्यत्व माने अभिन्नता, एक दूसरे से अलग नहीं है, यदि कार्य कारण की अभिन्नता है तो तुम्हारे मत में कार्य भी अजन्मा हो गया, क्योंकि कारण अजन्मा है, कारण कार्य एक है, इसीलिए कार्य भी अजन्मा है जिसका जन्म नहीं हुआ। लेकिन कार्य किसको कहते हैं? जिसका जन्म होता है। तो तुमको पता चल रहा है तुम क्या बोल रहे हो और बोले जा रहे हो कि यह हमारा सिद्धांत है, खाक का सिद्धांत है। और जायमानादि वही कार्यात्, और जिस कार्य से तुम्हारे कारण की निष्पत्ति होती है, वो जो कार्य कारण बना वो तो स्वयं जन्म हुआ उसका, तो उससे ये जो कारण है वो अजन्मा कैसे होगा? माल की खाल निकाल रहे हैं पर इसीलिए यह जो कार्य कारण है ये इसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आपको सिद्धांत बताते हैं जीवन में उतारने के लिए। सिद्धांत ये है कार्य कारण मिथ्या, बहुत सिंपल बात है। अब इसका आप एक दृष्टांत से समझ लो। एक हमारे मित्र है अमेरिका में, उनकी लड़की जब छोटी थी, कोई 6वीं में 5वीं में, अमेरिका के जो अपने NRI लोग हैं ना, ये अपने में ही कंपटीशन करते रहते हैं। गुप्ता जी का लड़का टेनिस खेलने को जाता है तो मेरी भी लड़की भरतनाट्यम करने को जाती है। अब तुम दक्षिणी नहीं हो, जिंदगी में भरतनाट्यम देखा नहीं, कंपटीशन में ले जा रहा है, कभी उस लड़की को भरतनाट्यम में भर्ती कर देगा और वो ठोक ठोक करके, भरतनाट्यम माने क्या? जमीन को लात मारना, उसको भरतनाट्यम में खामोखा सीधी चीज को टेढ़ा करना, उसको भरतनाट्यम कहते हैं। भरतनाट्यम में हम लोग नमस्कार ऐसा करते हैं, अरे राम, सीधा नमस्कार करो। तो उसको भेज दिया भरतनाट्यम में और उसके पैर ठोक ठोक के उसको पैर को चोट आ गई, इतनी चोट आ गई अब उसको स्कूल में व्हील चेयर पर जाना पड़ा। अब उसके बाद उसकी माँ, उसकी दादी माँ, पड़ोसी सब, देखो हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमारे ही लड़की को ऐसे क्यों हो रहा है, सभी बच्चे जाते सीखने के लिए, इसी को क्यों हो गया है, पूजा करो, पूजी करो, भगवान के सामने जाओ, दीपक जलाओ। तो उस लड़की के पिताजी जो है हमारे अच्छे मित्र हैं, तो उसने एक दिन कहा कि आपका सब तो हो गया। जब बोले आप ये दिन मुझे स्वामी जी से मिलाया, उन्होंने क्या कहा है, कार्य कारण में क्या, इस चक्कर में मत पड़ो। अब देखो ये समस्या है ना, इस समस्या का हल कैसे निकालना है ये सोचना है। कार्य कारण के चक्कर में मत पड़ो, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए थे, इस जन्म में इसके साथ शादी हो गई, छोड़ेगी थोड़ी आपको। आपको पता है ना वो कहानी सावित्री और सत्यवान की, वो कहानी क्या है? सावित्री जी ने अपने मरे हुए पति को यमराज के पाश से छुड़ा के ले आई। अब इस कहानी का मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी है आप मृत्यु से बच सकते हो, पत्नी से नहीं। मॉरल ऑफ द स्टोरी इस चक्कर में मत पड़ना, ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, ऐसा हुआ है ना, अब इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते ये विचार करो, ये इसका तात्पर्य है। देखो यदि आपके घर को आग लगी हो तो आप ऐसा बोल उठाओगे क्या फायर ब्रिगेड के बाद, कैसे हो गुप्ता जी, भाई क्या चाहिए? नहीं, सोचा आप
से हेलो कह दूं, कई दिनों से सोच रहा था, मौका ही आया, अब मौका आ गया है। क्या हो गया? कुछ नहीं, हमारे घर को जरा आग लग गई है, टाइम हो तो आ जाए। ऐसा कोई कहता है? आग लग गई तो कितनी अर्जेंसी होती है। हम ये तो विचार, आग क्यों लगी और आग लग रही है, क्यों लगी? अरे पहले उसको बुझाओ। देखो, देहात्म भाव क्यों निर्माण होता है? पहले देहात्म भाव को मिटाओ, फिर देखेंगे क्यों होता है। ये जो कार्य कारण का चक्कर है ना, इसी के द्वारा हम अपने आप से दूर भागते हैं। कारण क्या है? कारण यही है, हम कार्य कारण के परे हैं। और हम कार्य कारण के परे होने के कारण हम यदि कार्य कारण में फंसे हैं, उसी के कारण हम अपने से दूर भागते हैं। देखो, कारण 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 कहाँ? इसलिए यहाँ कहते हैं कि ये जो है अजात वही जायते यस्य दृष्टांत तस्य नास्ति वही जायात जाताश्च जायमानस्य न व्यवस्था प्रसंगते। और जिनके अनुसार अजात अनुत्पन्नात् वस्तुनः जायते यस्य वादिनः कार्यं दृष्टांत तस्य नास्ति वही दृष्टांत अभावे अर्थात अजात न किंचित जायते इति सिद्धं भवति कहना। जो लोग इस प्रकार से विचार करते हैं कि किसी भी अनुत्पन्न वस्तु से कार्य की उत्पत्ति होती है, इसके पास कोई दृष्टांत नहीं है। देखो, कोई भी दृष्टांत जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक उसको स्वीकार नहीं कर सकते। दृष्टांत चाहिए, ये न्याय शास्त्र की भाषा है। तो कहते हैं दृष्टांत ही नहीं है कि जो अज है उसमें से कोई निर्माण हुआ, क्योंकि निर्माण कोई किसी से कुछ हुआ तो उसका कार्य चाहिए, कार्य से ही कारण की सिद्धि होती है। देखो, इसीलिए इसका कोई दृष्टांत नहीं है। और यदि बात करो कि जाताच्च जायमानस्य, यदि ये कहो कि नहीं किसी वस्तु से पहले वस्तु थी, उसी से दूसरी वस्तु उत्पन्न हो गई, तो यह भी सवाल ये आएगा, फिर वो वस्तु कहाँ से उत्पन्न हो गई? वो किसी और से उत्पन्न हो गई। वो कहाँ से उत्पन्न हो गई? किसी और से उत्पन्न हो गई। इस प्रकार से यह एकदम अनादि काल तक पहुंच जाएगा, इसका कोई मतलब निकलेगा नहीं। इसीलिए आगे जाकर के कहेंगे जीव के पाप पुण्य के कारण शरीर का निर्माण होता है। शरीर के कारण पाप पुण्य निर्माण होते हैं। तो अंडा पहले की मुर्गी पहले? शरीर के कारण पाप पुण्य निर्माण होते हैं, पाप पुण्य के कारण शरीर निर्माण होता है। पहले कौन? तब यही कहेंगे इसका कोई अंत नहीं है। क्यों? कि यह है ही नहीं। देखो, हमारे एक मित्र थे, बड़े मस्त प्रकृति वाले। उनकी पहली लड़की छोटी ही थी, 2 साल की। तो मुझे कहा, स्वामी जी मैं नाना जी बन गया हूँ। मैंने यार, तुम्हारी लड़की हार्डली 2 साल की है, इतनी जल्दी कैसे नाना जी बन गए? बोले उसने आज टॉयलेट में वर्म्स को डिलीवर किया। देखो, एक स्त्री के शरीर से वर्म निकलते हैं तो उसको बच्चे कहते हैं क्या? और बच्चा निकलता है तो बच्चे कहते हैं, निकला तो उसी शरीर से है ना। देखो, इसीलिए कार्य कारण का कोई अर्थ नहीं है। आगे कहते हैं हेतो हो आदि फलम येषाम आदिर हेतु फलस्य च हेतो फलस्य च अनादि कलंत ही उपवर्णते। जिनके मन में हेतु का कारण फल है, हेतु माने कारण, माने कारण की सिद्धि कार्य से होती है। अब देखो इसको कैसे हम लोगों ने वैद्य प्रकरण में देखा है। इसको आंखों की सिद्धि होती है, रूप रंग है तो आंखें काम कर रही है। हम लोग जब जाते हैं ना ये आंखों के डॉक्टर के पास, तो वो क्या करते हैं, एक लाइट लगा करके वहां कहते हैं पढ़ो, पढ़ सकते हो। समझो उसी समय लाइट चली गई, एकदम अंधकार है, तो हमारे आंखों में दृष्टि ठीक है या नहीं है इसका निर्णय हो पाएगा। तो रूप रंग की सिद्धि आंखों के कारण,
आंखों की सिद्धि रूप रंग के कारण। तो कौन कारण है और कौन कार्य है? देखो, पिता की सिद्धि पुत्र के कारण, पुत्र की सिद्धि पिता के कारण, तो कौन कारण और कौन उसका कार्य है? इसीलिए हेतु हो आदि फलम येषाम, जिनके मत में कहते हैं कि हेतु माने कारण, फल के कारण सिद्ध होता है, और फल का कारण हेतु है, और फल कहाँ से निर्माण हुआ? अपने कारण से। इसीलिए फल और कारण, हेतु और फल, ये अनादि है, और ये अनादि है। ये कैसे कहेंगे? क्योंकि कारण तो निर्माण हुआ ना फल के बाद, जिसका निर्माण होता है वो अनादि कैसे होगा? और फल भी निर्माण हुआ है तो वो अनादि कैसे होगा? इसीलिए जहाँ कार्य कारण की श्रृंखला है, वहां हम परमात्मा से दूर हो गए। और प्रश्न आता है हमेशा कार्य कारण के रूप में, और परमात्मा कार्य कारण के परे होने के कारण परमात्मा के बारे में किसी को कोई प्रश्न नहीं है। जैसे आंखों से हम आंखों को नहीं देख सकते, उसी प्रकार से हम अपने को अपने से अन्य रूप में नहीं जान सकते। और हमने अपने को कैसे जाना है? हमने अपने को अज, जिसका जन्म नहीं, अविकारी, जिसपे कोई विकार नहीं, अपरिणामी, जिसपे कोई बुढ़ापा नहीं, और अमृत्यु हो, जिसका कोई मृत्यु नहीं, और भावात्मक, जिसका कभी अभाव नहीं। ये अपना स्वरूप हर एक को यही अनुभव है। कोई भी ऐसे नहीं कह सकता ये झूठ है, गलत है। देखो महाराज, अब ये ऐसा है तो काहे को खाली पीली परेशान हो जाए दुनिया को लेकर? ये दुनिया हमेशा ऐसी रही है। इसीलिए हेतु फलस्य च अनादि कथम ही उपवर्ण्यते। तो यह कार्य कारण भी कहना और उसमें परमात्मा अनादि है ये कहना, ये दोनों भी संभव नहीं है। नहीं नित्यस्य कूटस्थस्य आत्मना हेतु फलात्मता संभवती। इसीलिए हम है जिसका कोई कारण नहीं। अब ध्यान से सुनना है, एक हम आपको सिंपल टेक्निक बताते हैं, जीने की टेक्निक। हमने कभी ये प्रश्न पूछा है क्या, अग्नि गर्म क्यों है? कभी नहीं पूछा। फिर क्या किया? उसको वैसे के वैसे स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद फिर उस अग्नि के साथ कैसा व्यवहार करना है फिर निर्णय ले लिया ना। तो हम कार्य कारण के परे जाकर के अग्नि के साथ व्यवहार कर रहे हैं ना। और यदि किसी में लगे रहे, लेकिन अग्नि गर्म क्यों है? क्यों क्यों कुछ नहीं होता, अग्नि गर्म ही होता है। तो ये सिद्धांत जीवन में लगा दो। देखो पापा इतना गुस्सा क्यों करते हैं? क्यों मत करो, पापा गुस्सा करते मालूम है ना, उनसे 2 फुट दूर रहो। सिंपल बात। पत्नी कंफ्यूज क्यों है? क्यों नहीं? तो कंफ्यूज नहीं होते तो उनसे शादी करते। देखो जैसे जैसे आप इस कार्य कारण को अपने बुद्धि से हटा दोगे, वैसे वैसे आप शांत रहोगे। और इन कर्मकांडियों के चक्कर में जाओगे तो सत्यानाश हो जाएगा। एक बार हम गए थे केदारनाथ, वहाँ एक कोई बाबा जी थे, तो उनको कहते आप कैसे हिंदू हो? हमने कहा वैसे होने चाहिए, वैसे है। बोले नहीं आप हिंदू हो नहीं, आप तो मूंछ काट रहे हैं। हमने कहा अच्छा ये बात है, बाल के हिंदू हम आपको और बताते हैं। हमने अपनी चोटी भी काट दी, हमने अपना जनेऊ भी काट दिया है। देखो ये जो कार्य कारण में फंसे हैं ना, दुराग्रही होते हैं।
बाएं हाथ लगाए, दाहिना हाथ लगाए, सुबह शाम किया है, शाम को अरे राम 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 राम। इन सब से हट जाओ, अपने आप में पहुंच जाओ। एक बार हम मुंबई में बोरीवली में लेक्चर था, उन दिनों में फ्लाईओवर भी बने थे। तो जब हम गए, वो रेलवे का फाटक गिर गया, 20 मिनट तक हम बैठे थे। तो जो सज्जन हमको ड्राइव कर रहे थे, बोले स्वामी जी मैं माइक में बता देता हूँ क्या ऐसा ऐसा हो गया और इस कारण हम लेट हुए। हमने कहा तुमको किसी ने पूछा क्या? नहीं, प्रवचन तुमको करना है कि मुझे करना है? आपको करना है, तो चुप बैठो। कोई जरूरत है बोलने की? देखो संतो, ये बहुत बड़ी साधना है। जब आवश्यकता नहीं है बोलने की तब मत बोलो, आप कार्य कारण के परे चले जाओ। नहीं मैंने सोचा, लोग अरे क्यों सोचा, किसने कहा था सोचने के लिए? एक बार लोनावाला में हमारे ये पतंजलि योग दर्शन पर उन दिनों में कैसेट होती थी, तो कोई 20, 25, 50 कैसेट एक थैले में डालकर हमें विद्यार्थी को दी और हम कार में थे, कहीं जल्दी जा रहे थे। बाहर से आए, स्टूडेंट को देखा, हमने कहा भाई देखो ये डॉक्टर शर्मा को जाके दे देना। बोले ठीक है, लेकर के वो हॉस्टल की तरफ जा रहा है। हमने कहा तुम उधर क्यों जा रहे हैं, उनके घर क्या, उनका घर वो है ना? बोले नहीं मैंने सोचा वो नहीं होंगे। तुमको सोचने के लिए किसने कहा था? उनके घर जाकर देने के लिए कहा था ना, क्यों सोच रहे हो? देखो महाराज, ये जो सोच है यही हमको अपने से दूर ले जाती है। ये अनावश्यक चिंतन, जिसको मनोराज्य कहते हैं, यही बहुत बड़ा प्रतिबंध है। इसीलिए यह अनादि का प्रतिपादन कर ही नहीं सकते, क्योंकि कार्य कारण इसी में उलझे हुए हैं और हमारा जो स्वरूप है ये कार्य कारण के परे है। इसीलिए स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करनी है, कार्य कारण में करना मत। Why? Because the sky is too high. No reason. Whenever we justify something, we are doubtful. Why justify? इसीलिए कार्य कारण के परे जो परमात्मा है उसको पहचानना है, तो कार्य कारण के परे ले जाओ। इसका कुछ ना पूछना है, ना बताना है, ना कुछ। हमको हमेशा ऐसे लगता था कि हम बड़े बढ़िया ब्लफ मार रहे हैं, लेकिन एक दिन मुझे ज्ञान हो गया कि मैं नहीं ब्लफ मार रहा हूँ, पब्लिक ब्लफ मार रही है कि वो सुन रही है। कोई नहीं सुनता। हम जैसे टाइम पास करने के लिए आए, वैसे आप भी टाइम पास करेंगे। इसमें ना हमारा बोलना कारण है, ना आपकी समझदारी कार्य है। ये तो बस टाइम पास हो रहा है और में रहो, यही सिद्धांत है। अच्छा हाँ, हेतु हो आदि परम येषाम आदि हेतु फलस्य च तथा जन्म भवेत् तेषां पुत्रा जन्म विधुर्यता। जो कहते हैं कि फल के कारण हेतु की सिद्धि होती है और फल का कारण हेतु है, माने कार्य से कारण की सिद्धि हुई और कारण से कार्य की सिद्धि हुई, म्यूचुअली डिपेंडेंट। उनका कहना वैसा ही है कि पुत्र से पिता का जन्म हुआ। अब पुत्र से कैसे पिता का जन्म होगा? जन्म तो पिता से पुत्र का होता है। तो ये इन्होंने एक उदाहरण दे दिया। संभवे हेतु फलयो हो इशित अव्यक्रमस्त्वया युगपत् संभवे यस्मात् असंबद्धो विषाणवत्। और यदि तुम कहते हो कार्य कारण सत्य है, तो कार्य कारण की सिद्धि कब होगी? कारण हमेशा पहले होता है, कार्य बाद में होता है। जो पहले बाद है उसको क्रम कहते हैं। पहले सोमवार आया, बाद में मंगलवार आया, फिर बुधवार आया, ये क्रम की निष्पत्ति हो गई।
तो कारण हमेशा पहले होता है, कार्यपात में होता है। हो गया ना? तो कहते हैं संभवे फल हेतु फलयो हो। यदि हमने कार्य कारण को सत्य माना है तो ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि यह क्रम की निष्पत्ति होवे। और फिर युगपत संभवे, यदि आप कहो कि नहीं इकट्ठा ही हो जाता है, जैसे जिस क्षण पुत्र पैदा हुआ उसी क्षण वो आदमी को बाप कहते हैं, पुत्र को पुत्र कहते हैं, तो दोनों साथ साथ पैदा हो गए। तो कहते हैं युगपत संभवे यस्मात् असंबंधो विषाणवत्। तो ये तो ऐसे ही है, एक गाय के दो सिंह है, साथ साथ पैदा हुए, इसीलिए उनका कोई कार्य कारण संबंध है नहीं। इसलिए यह कार्य कारण स्वीकार करने के लिए काल की आवश्यकता है, और परमात्मा काल के परे है, इसीलिए अपने स्वरूप में कार्य कारण फिट नहीं होता। फिर कहते हैं फलात् उत्पद्यमानः सन् ते हेतु प्रसिद्धति अप्रसिद्ध कथम हेतु फलम् उत्पादयिष्यति। अब ये बड़ा सुंदर विचार है। जिस कारण की सिद्धि कार्य के कारण होती है, माने कारण स्वतंत्र नहीं है, उसकी सिद्धि कार्य के कारण हो गई। यदि कार्य नहीं हुआ तो कारण भी नहीं हो सकता। जो कारण नहीं है उससे फल की उत्पत्ति कैसी होगी? इसीलिए ना कभी कुछ हुआ है ना कभी कुछ होने वाला है। यही अनात्म शांति प्रकरण का सिद्धांत है। देखो, जैसे वो कुंडली लेकर के घुमा रहे हैं तो वहां एक गोल चक्र दिख रहा है, लेकिन वो है क्या? नहीं। तो ये तीसरी स्थिति आती है, एक सत, दूसरा असत और तीसरा मिथ्या। एक बार हम बच्चों को पढ़ा रहे थे, उनको ये बता रहे थे, सत माने जो है, जैसे हमारे नाम के ऊपर में आंखें हैं, इसको सत्य है। फिर हमारे सर के ऊपर सिंग नहीं है, उसको असत्य है। और ऐसे हम जो बता रहे थे तो एक बच्चा इधर उधर देख रहा था, मैंने उसको पूछा तुमको समझ में आया? बोले हाँ। बताओ असत किसको कहते हैं? बोले अभी तो आपके सर पर सिंह नहीं दिख रहे, बाद में दिख सकते हो लोग। तो तीसरी परिस्थिति क्या है? जो न होते हुए भी प्रतीत होवे उसको कहते हैं मिथ्या। तो यह जो अनाथ चक्र है, न होते हुए भी प्रतीत हो रहा है, इसी प्रकार से यह जो जगत का अनाथ चक्र है, ये न होते हुए भी प्रतीत हो रहा है। केवल चिंतन की आवश्यकता है। रूप रंग की सत्ता दृष्टि के कारण, रूप रंग को हटाओ, दृष्टि का कोई नुकसान नहीं। आंखें यदि बंद कर दी तो दृष्टि खत्म हो गई, मन को कोई नुकसान नहीं। मन यदि सो गया तो जगत गायब हो गया, चैतन्य को कोई नुकसान नहीं। तो सभी रूप रंग या सभी विषय इंद्रियों में है, सभी इंद्रिय मन में है, और मन चैतन्य की अभिव्यक्ति है। तो कहाँ है ये दुनिया? कहाँ कारण है, कहाँ कार्य है? केवल एकमात्र सत्ता मात्र है, तो वही अपना स्वरूप है। जितने सूक्ष्मता से चिंतन चलता रहेगा उतना हम ये बाहर की दुनिया से अपने आप ऊपर हो जाएंगे। तो जैसे समझो आपको डॉक्टर ने बता दिया कि देखो आपके आंखों का ऑपरेशन हो गया है और इसीलिए आपको तेज प्रकाश को, धूप को, आंखों को एक्सपोज नहीं करना, नहीं तो आंखें खराब हो जाएगी। ध्यान से सुनना, जब हमारा ध्यान आंखों की तरफ होता है कि उसको ठीक रखना है,
और उसके लिए आवश्यकता ये है कि रूप रंग प्रकार का त्याग कर दो, तो तुरंत कर देते हैं। क्योंकि रूप रंग से नजदीक क्या है? आंखें। आंखों से नजदीक क्या है? मन। मन से नजदीक क्या है? अपना स्वरूप। देखो अनेक उदाहरण हर जगह ये नजर आएगा आपको। आपने देखा होगा वो बड़ा चक्र जो होता है, जायंट व्हील, उस पर आप बैठो तो जब नीचे आता है ना वो चक्कर, तो पेट पे कैसे होता है। जितना पेरी में रहोगे उतनी ज्यादा उस गति का प्रभाव आप पर पड़ेगा। और जैसे आप पेरी से हट करके सेंटर में आ जाओ, आप पर कोई प्रभाव नहीं। जो गति का आधार है वो गति रहित होता है। देखो बचपन आके चला गया, गति। स्वप्न आके चला गया, गति। लेकिन जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, इन सब में जो एक तत्व है वो ना कभी आया है ना कभी गया है। तो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, भगवान कहते हैं मेरे ही कारण जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि ये आ रहे हैं, जा रहे हैं, मैं ज्यों का ज्यों। इसीलिए इस अलाद चांद के प्रकरण में विशेष रूप से यही बात कही है कि खामो खाम इस कार्य कारण के चक्कर में ये सब मन का खेल है, इससे अपने आप को बचाओ। अच्छा, आगे कहते हैं यदि हेतु फला सिद्धि फला सिद्धि से हेतुतः कतर पूर्व निष्पन्नम यस्य सिद्धिरपेक्षया। यदि तुम ये कहते हो कि कारण की सिद्धि कार्य से होती है और कार्य की सिद्धि कारण से होती है, तो ये बताओ पहले क्या है? पहले कारण है कि कार्य है? और एक दूसरे का होना एक दूसरे पर अवलंबित है। कारण नहीं होगा तो कार्य नहीं हो सकता, और कार्य नहीं है तो कारण नहीं हो सकता। तो पहले कौन है? तो ये क्रम तुमको सिद्ध करना ही पड़ेगा। और इसीलिए यह कार्य कारण का जो प्रसंग है ये केवल त्यागने के लिए, इसमें फंसने के लिए नहीं। तो हम यदि कहें अशक्ति अपरिज्ञानम क्रम कोपोथवा पुनः एवं भी सर्वदा बुद्धि अयाति परिदीपिता। यदि आप कहोगे भाई इसमें तो हम कार्य कारण में पहले कौन है, कारण है कि कार्य है, ये सिद्ध नहीं कर सकते अज्ञान के कारण, तो आपने दो गड़बड़ी हो गई। आपने स्वीकार किया है कि जन्म हुआ नहीं और क्रम कोपहा, और आप कोई सीक्वेंस में एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे, और इसीलिए आपने ये स्वीकार कर लिया है कि ना किसी का जन्म हुआ है ना किसी का मृत्यु होता है। हमने आपको एक बार उदाहरण दिया था, याद होगा। हमने 3-4 विवाह किए। पहला विवाह किया, उस समय हम हो गए H1 हस्बैंड 1, और हमारी पत्नी हो गई W1 वाइफ 1। तो फर्स्ट पेयर वाज H1W1। और वहां फिर हमको समझ में आया कि हमारे दुख का कारण पत्नी है, तो हमने उसका त्याग कर दिया। त्याग करने के बाद फिर सोचा एक बार और ट्राई मारते हैं। तो पहली शादी जो होती है उसमें अपेक्षा प्रबल होती है, उस अपेक्षा से व्यक्ति शादी करता है। दूसरी जो शादी होती है वो अपेक्षा की होप पर होती है, आई होप सेकंड विल बी बेटर। तीसरी जो शादी होती है वो अपने मूर्खता के द्वारा होप को भी आविर्भूत किया है। तो तीसरी बार फिर हमने शादी करी, तो हम हो गए H3, वाइफ हो गई W3। फिर हमारे सामने प्रश्न आया कि ये H1, H2, H3 ये 3 जो पति थे वो कहाँ गए?
जब हमने तीसरे पत्नी से शादी तोड़ दी तो पहले 3 पति कहाँ गए? हम ढूंढ रहे। तो हमको हमारे मित्र ने पूछा कि हम क्या ढूंढ रहे? यार वो पहले 3 पति कहाँ गए? ढूंढ रहा हूँ। मिलेगी आपको कहीं? कोई वस्तु हो तब मिलेगी ना। देखो संतो, इसीलिए यह जो दृष्टांत बता रहे हैं, जो परस्पर अवलंबित है वो मिथ्या होता है। हमको याद है एक बड़ी सुंदर बात। एक बच्चा साइकिल चला रहा था और थोड़ी देर के बाद गिर जाता था। हमने कहा तुम क्यों गिरते हो? साइकिल को पैडल मारते रहो। बोले नहीं साहब, मैं ये सोचता हूँ कि जब एक पैडल नीचे जाता है तो दूसरा ऊपर आता है, और जब ये ऊपर वाला नीचे जाएगा तो वो ऊपर आएगा। इसीलिए मैंने एक बार शुरू कर दिया और फिर पैर उठा दिए। तीनों चलते क्यों नहीं? अब देखो उसके गड़बड़ क्या हो रही। उसने एक पैडल नीचे दूसरा ऊपर, ये तभी होगा जब तीसरा व्यक्ति उन दोनों को ढकेल रहा होगा, तब ना। तो ये जो म्यूचुअल डिपेंडेंस है, एक पैडल नीचे तो दूसरा ऊपर, ये स्वतंत्र नहीं है। उसके पीछे उस व्यक्ति की शक्ति आवश्यकता है। नहीं तो ऐसा भी कहेंगे बड़े टरबाइन से बिजली को निर्माण करो, और जो बिजली निर्माण होती उसी को टरबाइन के साथ जोड़ दो, फिर पानी नहीं भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। अब वो बिजली तैयार हो रही है, टरबाइन को घुमा रही है और फिर तैयार हो रही है। कभी कभी होता है ऐसा। देखो महाराज, इसीलिए कार्य कारण हमेशा वहां होता है जो कार्य कारण के परे है, और वही अपना सकते हैं। अब ऐसी बातें होने के पश्चात ये जो पूर्व पक्षी है वो कहते हैं ननु फलो हेतु फलयो हो कार्य कारण भाव इति अस्माकं उक्तम शब्द मात्रम आश्रित क्षलम इदम वया उक्तम पुनः पुत्राजन्म पितुर्यथा निशाणवच्च संबंध इत्यादि। हमने जो आपको कहा कार्य कारण का संबंध, आपने तो उदाहरण दी और हमको कहा कि जैसे बच्चे से बाप पैदा होता है या 2 सींगों का संबंध होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कहते। नहीं अस्माभिः असिद्ध हेतु हो फला सिद्धि वहाँ फल हेतु सिद्धि उपयोगता किम तरी बीजांकुरवत् कार्य कारणयों उपगम्यते। हमने जो कहा है वो ऐसा नहीं कहा कार्य कारण, हमने तो कहा है कि बीज से अंकुर निर्माण होता है, अंकुर से फिर बीज निर्माण होता है, फिर बीज से अंकुर निर्माण होता है। हमने ऐसे कहा है, और तुम तो हमारी मजाक उड़ा रहे हो। कहते हैं बीजांकुराख्यो दृष्टान्तः सदा साध्य समो ही सहा नहीं साध्य समो हेतु सिद्धो साध्य से युज्यते। कहते हैं तुमने जो बीजांकुर का दृष्टांत दिया है स साध्येन तुल्यो मम इति अभिप्रायः, माने वो तो सिद्ध ही है, उसके लिए कोई उदाहरण थोड़ी मिलता है। ननु प्रत्यक्ष कारण कार्य कारण भाव बीजांकुरयो अनादि न। अच्छा, ये बीज और अंकुर इनका जो कार्य कारण ये भी अनादि नहीं है, क्योंकि जब अंकुर जन्म हुआ तो अनादि कहाँ है, और उस अंकुर से जो बीज निकला वो पैदा हुआ, वो अनादि कहाँ है। देखो, इसीलिए बीज अंकुर का जो न्याय है इसमें भी अनादित्व नहीं है, पर इसीलिए यह कार्य कारण भाव मिथ्या है। पर जब तक कि हम इसको नहीं समझते तब तक के इसी अलाह चक्र में घूमते रहेंगे। पूर्वा पर परिज्ञानम अजाते परिदीपकम जायमानादि वै धर्मात् कथम पूर्वम न द्वयते। अब देखो क्या कारण है, क्या कार्य है, इसमें पहले कौन है बाद में कौन है, इसका जो अज्ञान है यही अज्ञान बताता है कि ना कारण सत्य है ना कारण कार्य सत्य है। क्योंकि कार्य यदि उत्पन्न हो गया तो उसका कारण भी मिलेगा, लेकिन यदि कार्य कारण ही मिथ्या है तो ये कैसे संभव हो सकता। इसीलिए यह कार्य जो है ये संभव नहीं है, इसीलिए जगत में कुछ भी निर्माण नहीं हुआ।
Nothing is created, nothing is destroyed. देखो हम जीव को लेकर के परेशान होते हैं। अभी जीव क्या पैदा हुआ है? हमने आपको 2 शब्दों का प्रयोग बताया था, बहुत पहले की बात है। एक तो ये है व्यक्ति, दूसरी है अभिव्यक्ति, और तीसरा है अभिव्यक्त। उदाहरण से समझ लो, बिजली है अभिव्यक्त। वायरों में बिजली है कि नहीं कैसे पता चलेगा? जब हम बल्ब लगा देते हैं वहां, उसमें से प्रकाश निकला तो कहेंगे बिजली है। तो बल्ब में जो प्रकाश है वो क्या है? बिजली की अभिव्यक्ति है। और कितने बल्ब है? 10 ठू बल्ब है। तो व्यक्ति कितने हो गए? 10। ध्यान से सुनना, बल्ब 10 है, व्यक्ति 10 है, लेकिन उसमें जो प्रकाश है वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है, क्योंकि वो अभिव्यक्ति है। इसको अपनी जेब में लगाओ। देह के दृष्टि से हम व्यक्ति है, लेकिन जीवन के दृष्टि से हम सभी के सभी उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति है। देखो, इतना ही नहीं, और आगे जाओ। जब एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो उसमें से लाइट निकल करके दूसरे बल्ब में जाता है क्या? फिर कहां जाता है? इसी प्रकार से जब एक देह फ्यूज हो गया तो उसमें से जो लाइफ है वो निकल करके दूसरे देह में जाती है क्या? तो कहां कारण है, कहां कार्य है, कहां जन्म है, कहां मृत्यु है? जब बिजली बल्ब में प्रकाश के रूप में प्रकट होती है तो हम ये कहेंगे प्रकाश का जन्म हो गया। स्विच ऑफ कर दिया तो मर गया। देखो संतो, इसी प्रकार से परमात्मा देह रूपी बल्ब में जब मन रूपी प्रकाश के समान प्रकट हो जाता है तब देह को सजीव कहते हैं। और वही देह जब उस परमात्मा को मन के रूप में प्रकट करने के लिए क्षमता नहीं रखता तब उसी देह को निर्जीव कहते हैं। बाकी कोई फर्क नहीं है किसका जन्म हुआ, कौन मरा। देखो संतो, इसलिए देखेंगे आप पूर्ण वेदांत में इन चीजों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। कर्म करो, अच्छे कर्म करो, बी गुड एंड डू गुड, सबकी सेवा करो। अभी KG1 KG2 में कब तक रहेंगे? इसलिए यह जो कार्य कारण है इससे अपने को परे जाना है। पूर्वापर अपरिज्ञानम अजाते परिदीपकम जायमानादि वै धर्मात् कथम कुतो न विद्यते। तो कर्म के कारण देह निर्माण होता है और देह के कारण कर्म निर्माण होते हैं। तो पहले क्या? पिछले जन्म में हमने पाप किया था इसलिए जन्म में भुगत रहे, माने इस देह का जन्म पिछले जन्म के कर्म के कारण है। अब यहाँ क्या करोगे? यहाँ भी कर्म ही कर रहे, फिर अगला देह निर्माण होता। कभी इसमें छूटने का मौका है कि नहीं कि जिंदगी में इसी में लगे रहेंगे? इसीलिए इतश्च न जायते किंचित् यत् जायमानं वस्तु, इसलिए जगत में कुछ भी आज तक निर्माण नहीं हुआ है। नथिंग इज एवर बॉर्न। कैसे? स्वतो वा परतो वापि न किंचित् वस्तु जायते, सद सद सरसद्वापि न किंचित् वस्तु जायते। स्वतः वा परतो वा, अपने से या अन्य से कोई भी वस्तु का जन्म नहीं होता। जैसे मटके से मटके का जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो मटका तो है ही, उसके जन्म की क्या आवश्यकता है? जन्म किसको कहते हैं? जो नहीं है
उसका प्रकट होना, उसको जन्म कहते हैं। अब मटके से मटके का जन्म माने कैसे संभव होगा? मटका तो ऑलरेडी है, उसके जन्म की कथा कहाँ है? सतो वा परतो वापी। मटके से कपड़ा निर्माण नहीं हो सकता, कपड़े से मटका निर्माण नहीं हो सकता, कभी भी संभव नहीं है। इसीलिए इस जगत में कोई भी वस्तु चाहे सत्य है वो भी निर्माण नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी है। असत माने जो नहीं है वो कैसे निर्माण होगी? फिर तीसरी बात कहते हैं ऐसी कोई वस्तु नहीं जो है भी और नहीं भी। इसी को हमारे वेदांत शास्त्र में कहते हैं मिथ्या प्रत्यय, जो दिखती है लेकिन होती नहीं, जो दिखते हुए नहीं होती, उसी को जब हम सत्य मान के बैठते हैं वहीं से संसार शुरू हो जाता है। इसीलिए वेदांत की प्रक्रिया को जितना सूक्ष्मता से और ठीक ढंग से हम समझेंगे उतना आपका मन शांत ही शांत रहेगा। लेकिन ननु एक प्रश्न उठाते हैं, ननु मृदो घटो जायते पितुश्च पुत्रः सत्यमस्ति जायते इति प्रत्यय शब्द च मूढ़ानाम। लेकिन हम तो देखते हैं मिट्टी से मटका बनता है, उत्पन्न होता है, पिता से पुत्र उत्पन्न होता है, इसको कैसे आप नकारोगे? बोले हाँ आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उत्पन्न होता है ये बेवकूफ लोग कहते हैं, समझदार लोग नहीं कहते। कैसे कहते हैं? तो एव शब्द प्रत्यय विवेकी भी परीक्षेते किम सत्यम एव तौ उत मृषेति। लेकिन जो ज्ञानी है वो उस प्रसंग का विश्लेषण करते हैं। कैसा विश्लेषण करते हैं कि इसमें सत्य क्या है? मिट्टी से मटका निर्माण हुआ, ठीक है, अब मटका क्या है इसका विश्लेषण करो। तो मटका माने मिट्टी प्लस नाम, रूप और उपयोगिता, तीन बातें। नाम, रूप और उपयोगिता को निकाल डालो तो मिट्टी ही सत्य है। तो जब हम मट्टी को उठा रहे हैं तो असल में मिट्टी को ही उठा रहे हैं और किसी को नहीं। इसी प्रकार से जैसा ज्ञानी पुरुष चिंतन करता है उसी प्रकार से। अब उसका हम आपको उदाहरण देते हैं। एक हमारी कन्या है, उसकी पहली लड़की हो गई, उसको 2 बच्चे हैं, तो हमको मिलने आई थी इंडिया में, अमेरिका में रहती है। जब मिलने आई तो मैं कुछ कर रहा था काम अब मेरे लैपटॉप पर, और फिर मुझे याद नहीं रहता मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए पूरा करके बंद करता हूँ। हमने कहा 10 मिनट रुको, मैं जरा पूरा करूँ। तो फिर कहती है स्वामी जी लुक एट माय डॉटर हाउ क्यूट शी इज, देखो मेरी बेटी कितनी प्यारी है। तो मैंने कहा ये वाक्य तुम्हारे नानी ने तुम्हारे माँ के बारे में कहा था, यही गलती तुम्हारी माँ ने तुमको देखकर करी थी, और वही वाक्य तुम कह रहे हो अपनी लड़की को देखकर। इसमें नया क्या है? लेकिन हम कितने फंस जाते हैं। एक माँ मुझे कह रही थी, थोड़ा सा बच्चा उसका, स्वामी जी मेरा डब्बू बहुत ही इंटेलिजेंट है, क्लास में फर्स्ट आया है, और वो चली गई चाय पानी बनाने। तो मैं डब्बू के साथ बात कर रहा हूँ, डब्बू तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे हैं? बोले मैं अकेला हूँ। अरे अकेला होगा तो फर्स्ट तो आएगा ही ना, लेकिन कैसा है? एकमेवा द्वितीय यह नानास्ति किंचन। इसीलिए तावत् परीक्षमाणे शब्द प्रत्यय विषय वस्तु घट पुत्रादि लक्षण शब्द मात्र में, केवल शब्द मात्र है, वास्तविक नहीं है। जब हम लहरों में सर्फिंग करते हैं तब पानी में ही खेल रहे हैं, जब हम समुद्र में डुबकी लगाते हैं तब भी पानी में ही डुबकी लगा रहे हैं। ठीक है, हमारी दृष्टि क्या है? समुद्र पर लहरें हैं, हमारी दृष्टि क्या है? समुद्र में पानी है। समुद्र में पानी नहीं है, पानी में समुद्र है। उल्टी बात हो गई। जैसे अभी हमारी दृष्टि क्या है? हम देह के अंदर है, वास्तविकता क्या है? देह हमारे अंदर है, हम देह के अंदर नहीं है।
जैसा चिंतन करो ना, बड़ा आनंद आता है। ध्यान से सुनना, एक एक्सपेरिमेंट करो। एक एक्वेरियम में 5-6 मछलियां हैं। तो जब मछलियां घूमेगी अंदर, तो उस पानी को गुदगुदी होगी कि अरे धीरे धीरे यार गुदगुदी हो रही है। नहीं, 2-4 मछलियां और डाल दो तो पानी को बोझा लगेगा। उसमें से मछलियों को निकाल डालो तो पानी की कोई हानि होगी? तो ये सिद्धांत अपने में लगाओ। आप यहाँ 50 लोग बैठे हैं, आंखों से देख रहा हूं। अब 50 के जगह में 100 हो जाए तो मेरे आंखों पर कोई प्रेशर आएगा क्या? यदि 50 में से 40 निकल के 10 बचे हैं तो मेरे आंखों को कोई हानि है क्या? यदि सभी चले गए तो कोई मेरे आंखों का नुकसान है क्या? देखो, अब इंद्रियों में आ जाओ। 5 में से 1 इंद्रिय गायब हो गया तो मन का कोई नुकसान है? मन तो जो कहते हो। अब ये मन सो गया तो हमको कोई फर्क पड़ता है? हम तो जो कहते हो है ना। माने हम में ये सब दुनिया है। देखो, और जब यह बात दृढ़ हो जाती है तो जैसे हमारे ही दांत जब हमारी जीवा को या होठ को काटते हैं तो गुस्सा नहीं आता, और हमारी जीवा दांतों के बीच में अड़े हुए अन्न के कण को निकालती है तो दांत जीवा को नहीं कहते थैंक यू डार्लिंग, क्योंकि व्यवहार हो रहा है लेकिन अन्न की प्रतीति नहीं है। इसलिए संतो, ये जो सिद्धांत है कि परीक्षमाणे शब्द प्रत्यय विषय, जब हम योग्य प्रकार से परीक्षा करते हैं तब वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृत्तिका एव सत्यम। तो जब हम कहते हैं समुद्र, तो हमने पानी को एक गाली दी। जब हम कहते हैं लहर, तो हमने पानी को दूसरी गाली दी। किसी को गाली दो तो फूलों की माला थोड़ी मिलती है, जूते पड़ते हैं। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं परमात्मा को, कहते हैं जगत, हम है परमात्मा स्वरूप, कहते हैं जीव। उसी परमात्मा को हमने दूर ढकेल दिया, परोक्ष कर दिया, कहते ईश्वर। एक ही परमात्मा को हमने 3 गालियां दी, जीव जगत ईश्वर। और उन गालियों के कारण जो दुख है उसको कहते हैं संसार। इसीलिए वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृत्तिका एव सत्यम। अच्छा, किंच हेतु फलयोः अनादित्वम अभ्युपगच्छता त्वया बलात् हेतु फलयोः अजन्म एव अभ्युगतम स्यात् तत्कथम। अब तुमने जो कहा कि कारण कार्य का जो प्रारंभ है वो अनादि है, क्योंकि हम उसको बता नहीं सकते, इसीलिए तुमने ये सिद्ध कर दिया है कि ना कुछ निर्माण हुआ ना कुछ नष्ट होता है। हेतु न जायते अनादेः फलम चापि स्वभावतः आदिर्न विद्यते यस्य तस्य यादिर्न विद्यते। अनादि फल हो तो उससे कोई उत्पन्न हेतु उत्पन्न हो ही नहीं सकता। माने फल का प्रारंभ नहीं हो रहा हो, अनादि हो, तो उसका कारण हो ही नहीं सकता कुछ। और यदि कारण नहीं होगा तो फिर फल की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। इस प्रकार से जिसका कोई कारण नहीं होता उसका कोई जन्म नहीं होता। अब देखो, हमारे होने का क्या कारण है? हम है, हम क्यों है, ये प्रश्न नहीं बनता। हम दुखी क्यों है, ये प्रश्न बनता है।
हम सुखी क्यों है ये प्रश्न बनता है। हम है ये प्रश्न नहीं है, इसका कोई कारण नहीं। देखो महाराज, यदि हम अपने स्वरूप पे पहुंच गए ना तो अलाद शांति हो गई। जब ये फैन घूम रहा है तब हवा आती है, अलाद ये शांत हो गया, हवा आएगी। इसी प्रकार से जब मन भटकता है तो दुनिया की हवा चलती है। जहाँ मन शांत हो गया दुनिया गायब। इसको समझो। मन के गति के कारण ही काल की कल्पना की जाती है। मन में गति ना हो तो काल का जन्म नहीं होता। कैसे? हम सो गए तो एक घटना घटी, सो गए, उसके बाद कोई भी घटना नहीं, क्योंकि मन सो गया। 8 घंटे फिर जगे, दूसरी घटना हो गई। तो सोने से जगने तक के 2 ही घटना है, बीच में कुछ नहीं था, तो संसार नहीं। फिर जग गए, एक घटना हुई, उसके बाद कितने बजे दूसरी घटना हुई, मैं कहाँ हूँ, तीसरी घटना हुई, क्या करना है, चौथी घटना हुई। तो जहाँ मन है वहाँ गति है, क्रम है। जहाँ क्रम है वहाँ काल है। देखो ये जो हम कहते हैं ना, दिन रात, पखवाड़ा, महीना, साल, युग इत्यादि, ये कुछ नहीं है, वास्तविक नहीं है। ये अनाहत चक्र चल रहा है। एक बार एक संजय ने हमको पूछा, आपने पढ़ा क्या? वो लिखा रहते हैं ना कि सत्य युग आएगा। मैं पढ़ा है। फिर जरूर मैंने उसको मारो बोली, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। आज का क्या दिन है? बोले रविवार। मंगल सोमवार आएगा, रविवार के बाद सोमवार ही तो आएगा। कौन सी खास बात है उसमें? अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। ये मानने की हेतु बात है। तो हमको ये उपवास करना कभी अच्छा नहीं लगता था, और एक बार हमको ये गुरुवार करने का जबरदस्ती किसी ने कह दिया, गुरुवार तो करना ही पड़ेगा। पर हमको होने लगे, हमको तो नहीं कर रहा, फिर हमने अपने बुद्धि का प्रयोग किया। हमने कहा देखो गुरुवार कल है, आज नहीं, आज तो बुधवार है, मुझे खाने दो। बोले नहीं, आज बुधवार है। कैसे बुधवार? सिद्ध करके दिखाओ। कोई सिद्ध हो सकता है? सार्वजनिक कल्पना है कि आज मंगल है, आज बुध है, आज गुरु है। इसका कोई लॉजिक है कि आज गुरुवार है? देखो किसी प्रकार से बता दिया हम कलयुग में। हर बार यही बताते होंगे हम कलयुग में, पता नहीं कौन सा कलयुग को कौन सा सत्ययुग है। इसीलिए महाराज जब तक ये मनी राम भटकते हैं ना तभी तक ये दुनिया है। मन को शांत करो। ना पूर्व है ना पश्चिम है, ना दक्षिण है ना उत्तर है, ना आज है ना कल है, ना मैं है ना तू हूँ, ना संसार है, आनंद ही आनंद है। ये है अलाद शांति प्रकरण का सौंदर्य। बहुत सिंपल साधना है। 2 बातों को ध्यान रखना, अपने आप से बोलना बंद कर दो, और दूसरी बात किसी अन्य के साथ बोलने के पहले पूछो बोलना आवश्यक है क्या। आपको और कोई साधना नहीं करनी। 2 चीजें। जब हम अपने आप से बोलते हैं तो भविष्य की चिंता होती है, जब अन्य से बोलते हैं तो भूतकाल की बातें बोलते हैं। अब किसी को भूख लग गया हो तो आदमी का व्यवहार कैसा होता है? क्या हो गया? इनको भूख लग गया है, हम सबको भूख लगा है।
जब हम छोटे थे तब की बात, बहुत मन पे आता। इसलिए हेतुर्न जायते अनादि फलम च अपि स्वभावतः, तो अनादि फल यदि हो तो उससे वो उत्पन्न, हेतु माने कारण उत्पन्न हो ही नहीं सकता, और इस प्रकार से फल की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कारण ही नहीं है, और जिसका कोई कारण नहीं है उसका कोई जन्म नहीं होता। तो हमारा कोई कारण थोड़ी है, हम है, दैट्स इट, कोई कारण नहीं। माता पिता देह को निर्माण करके परेशान हो रहे हैं। देखो, आंखें नहीं देख रही है, आंखों के पीछे कोई बैठा है वो देख रहा है। हमारी जीवा नहीं बोल रही, जीवा के पीछे कोई बैठा है वो बोल रहा है। आपके कान नहीं सुन रहे, कानों के पीछे कोई बैठा है वो सुन रहा है। तो माँ बाप बच्चों को केवल देह मात्र देते हैं, जो देही है वो माँ बाप नहीं देते। जैसे हम इन्वेस्टमेंट के लिए मकान खरीद लेते हैं, फिर उसमें रहने वाला जो टेनेंट है वो उस इन्वेस्टमेंट वाले ने पैदा किया है क्या? और वो उस घर में मांस खाए या घास खाए, हमारा क्या कंट्रोल है उस पर? इसी प्रकार से माँ बाप के देह से देह का जन्म होता है, लेकिन जीवन जिया जाता है देही के द्वारा। देखो, और ये देही नित्योपलब्धि स्वरूप हो हमारा। 13वें अध्याय में भगवान यही बात कहते हैं, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। ये अर्जुन, सब में मैं ही प्रकट हो रहा हूँ। इसीलिए ना तो हमारा कभी जन्म हुआ है, ना तो कभी हमारा मृत्यु होगा। इसके पश्चात एक दूसरा प्रसंग प्रारंभ करते हैं, जिसके द्वारा फिर हम इस अलाद चक्र को शांत करने का प्रयत्न करें।